जिन्होंने जिन्होंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली है और जिनको बापूजी में दृढ़ विश्वास श्रद्धा भक्ति है, आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में ऐन मौके पर ऐसे चमत्कार, ऐसी घटना घट जाती है कि दुनिया हैरान हो जाती। दिनेश नाम का एक साधक, घर में बेटी बहन बड़ी हुई, माँ बाप को चिंता, बेटी बड़ी हुई है, इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, हांगकांग गया है, जॉब मिली। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम निकल जाए तो फिर रवाना कर देते। अब इसको भी हुआ कहीं मेरा नाम भी कंपनी से खारिज, मेरा काम, मेरे को जो जॉब मिली थी वो तो काम पूरा हो गया है, अब शायद मुझे भी निकाल दे। अपने उतारे पे गया, वहाँ उसने चिंता नहीं की, अपितु बापूजी के श्री चित्र के सामने दीपक जलाकर प्राणायाम आदि करके जप किया और बापूजी को प्रार्थना की कि बापूजी मेरी लाज रखियो, मेरी डोरी तेरे हाथ प्रभु, हे करुणा निधान, हे सबके मंगल करता विघ्न हरता बापूजी, मैं विदेश आया था, मेरी बहन के जल्दी हाथ पीले हो। बापूजी को प्रार्थना करते करते भाव विभोर हो गया, मानो उसको प्रेरणा हो रही है, तू क्यों जग रहा है, तू सो जा, अब तेरे बदले तेरा मैनेजर जगेगा, तू सो जा। बापू की प्रेरणा पाकर सो गया। दूसरे दिन कंपनी में गया, नोटिस बोर्ड पर देखा कि कहीं मेरा नाम तो खारिज नहीं किया कंपनी से, नाम तो नहीं कटा था। अपनी सीट पे काम करने बैठा, इतने में मैनेजर का फ़ोन आया, उसको हुआ कि अभी मेमो पकड़ा देंगे, जाओ गेट आउट। ऐसा तो था नहीं, साधक था। जो भी साधक होते प्राय कोई मैगजीन, बापू की किताब, कैसेट साथ में रखते ही है, फ्री समय में सदुपयोग किया जाए। बोले तेरे ये थैले में क्या है? उसने मैगजीन निकाल के दिखाया तो उसमें बापूजी की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे गुरुदेव है, संत श्री आसाराम जी बापू है, ये मैगजीन मुझे दे दे। उसके पहले उस मैनेजर ने कभी बापू के इन चक्षुओं से दर्शन नहीं किए थे। ये मैगजीन मुझे दे दे और भी बापू के आश्रम की सत साहित्य कैसेट मुझे दे दे। क्यों सर? बोले कल रात यही संत मेरे सपने में आए और मुझे कह रहे थे कि दिनेश को ऑफिस में से मत निकालना, तब से मैं जग रहा हूँ और तू वहाँ सो रहा होगा। बापूजी ने पहले कह दिया था दिनेश तू सो जा, अब तेरा मैनेजर जगेगा, और वो मैनेजर जगा उधर, उसका प्रमोशन किया मैनेजर ने। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो से होए। चिंता न करे, निश्चिंत जीवन जिए।